हमारा पहला सेशन है वो लाहौर के बारे में होगा और इसको आज फैज़ान शाह साहब करेंगे और हमारे ये दोस्त भी सब करेंगे। ये बिस्मिल्लाह। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंदलीब गुल है जी। जैसे कि कौसर साहब ने बयान किया कि आज का ये जो सिलसिला है ये हस्त नीस्त और इदारा लाहौर शनासी जो है उनकी कोलैबोरेशन से रखा गया है। इदारा लाहौर शनासी जो है वो 2011 में फैज़ान नकवी साहब की जो सोच से है वो इसकी बुनियाद रखी गई। बाद में मेरे जैसे नाचीज़ भी शौक़ की बुनियाद पर इनके साथ जो है वो जुड़ते गए। मकासद की बात की जाए इदारा लाहौर शनासी के तो लाहौरियात जो है वो क्योंकि बाकायदा एक मौजू की सूरत इख्तियार कर चुका है, एक बाकायदा सब्जेक्ट है अब तो, और जिसके मोटिव्स यही हैं कि लाहौर के जो आसार व बाक़ियात हैं उनकी हिफाजत कैसे की जाए, लोगों तक उनको रूशनाज कैसे करवाया जाए। तो इदारा लाहौर शनासी के मकासद भी शुरू से यही रहे कि लाहौर की जो तारीख़ है इसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, किस तरह से लोगों को इससे रूशनाज करवाया जाए। तो उससे हमने आगाज़ किया 2011 में। इस तरह के प्रोग्राम रखे गए, ओकेजनल प्रोग्राम्स रखे गए जिनमें छोटी मोटी तकरीबात होती हैं और लोगों को इकट्ठे करके तारीख़ी मकामात के बारे में, उनकी अहमियत के बारे में, तारीख़ नवीसी, फ़न तारीख़ के बारे में आगाह किया जाता रहा। फिर कुछ अरसे बाद हमने ये सोचा कि नौजवान नस्ल तो हमारे साथ है ही, क्यों ना बच्चों के अंदर, क्योंकि छोटी उम्र में जो शौक़ पैदा होता है वो ज़्यादा पुख्ता होता है, तो बच्चों के अंदर ऐसे शौक़ पैदा किए जाएँ, अपनी तारीख़ से मोहब्बत पैदा की जाए। इस सिलसिले में हम बहुत सारे स्कूलों में गए, हमने फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करवाए जिसमें हम बच्चों को जो है वो ना सिर्फ एक तालीमी दौरे के तहत कहीं लेकर जाते थे बल्कि एक बाकायदा उसके लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ हुआ करता था। इस पर बाकायदा जो है वो आखिर में उसके इम्तिहान हुआ करते थे ताकि पता लगे कि बच्चों ने किस कदर इससे सीखा है। लेकिन फिर ज़रूरत ये महसूस हुई कि इसका जो हॉरिज़ॉन है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की ज़रूरत है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जिस सिलसिले में नकवी साहब ने और मैंने जो है वो 2013 के करीब मुजल्ला लाहौर शनासी का आगाज़ भी किया, जिसका मकसद ये होता, जो समाही था और इसका मकसद ये था कि हम इसमें लाहौर के मकामात के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, रवायत के बारे में मुख्तलिफ जो है वो आर्टिकल्स इसके अंदर छापें, मुख्तलिफ नौजवान नस्ल जो है उसे मौका दिया जाए कि वो इसमें लिखे, लोगों को रूशनाज करवाया जाए। तो वो सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रहा है, टूर्स का सिलसिला भी चलता रहता है। लेकिन बहुत ही अरसा हो गया हम ऐसे ही लेक्चर्स ऑर्गेनाइज़ करते रहे और इस तरह, लेकिन अब हमें ज़रूरत ये महसूस होने लगी है कि इसको मज़ीद फैलाना चाहिए और इसकी कोई प्रैक्टिकल सूरतें भी सामने आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने एक महदूद सर्कल तक बात करते रहें और उसी के अंदर ये बात चलती रहे और ऐसा हो, नहीं, हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि इस पर एक बाकायदा मुकालमे की ज़रूरत है। मुकालमे से मेरी मुराद ये है कि जब आप तारीख़ पे काम करते हैं तो तारीख़ को सीधा साधा फ़न तो है नहीं, इसके अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, मुख्तलिफ तुरुक पाए जाते हैं, रिवायत के मुख्तलिफ तुरुक पाए जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ लोगों को एक जगह इकट्ठा करें और एक शख्स जो होता है वो कई चीज़ों का निचोड़ होता है, जितनी किताबें उसने पढ़ी होती हैं, जितनी तहकीक उसने की होती है, वो उसका निचोड़ हमारे सामने बैठा होता है। तो मुकालमे में आपको वो बाकायदा निचोड़ जो है वो आपके सामने आता है। तो ये हमारा एक आइडिया मैंने नकवी साहब ने इदारा हस्तो नीस के साथ जो है वो डिस्कस किया कि हम क्यों ना एक मुकालमे का आगाज़ करें जिसमें मुख्तलिफ शौक़ रखने वाले लोग, या अगर ज़ाहिर है तारुफ़ी सतह का अंसर भी तो इसमें है, जो लोग बाकायदा अभी तारुफ़ी सतह पर लाहौरियात से वो भी आ सकते हैं और जिनका इसमें काम है, जो इसमें राय रखते हैं, वो भी वहाँ आकर बैठें और ये हेरिटेज को सेव करने के लिए एक टॉक भी शुरू की जाए। इसकी अगर मिसाल मैं बात करूं कि किस तरह से मुकालमा तारीख़ में होता है, किस तरह से जो रिवायत पाई जा रही होती है उसके ऊपर मुकालमा किया जा सकता है, तो लाहौर की तारीख़, लाहौरियात, जैसे मैंने जिक्र किया, एक मौजू की सूरत इख्तियार कर गया है। तो शुरू से जब लाहौर के नाम के बारे में हम कहीं पढ़ते हैं कि लाहौर का नाम कैसे रखा गया या लाहौर को लाहौर ही क्यों कहा जाता है, तो एक सीधी सादी कहानी जो है वो हमें तकरीबन सारी जो किताबें मौजूदा दौर में लाहौरियात में उनमें लिखी हुई नज़र आती हैं कि ज़ाहिर राजा रामचंद्र जो कि हिंदुओं के एक बाकायदा कह लें कि मजहबी शख्सियत हैं, उनके बेटे लाजा रो चंद्र और कसो चंद्र जो थे, उन दोनों के नाम पे 2 शहर आबाद हुए, कसूर और लाहौर। और इसमें ये ज़ाहिर यही गुमान किया जाता है कि वो यहाँ रहते रहे होंगे या उनकी हुकूमत होगी। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा है कि किले के बाहर जो एक समाध पाई जाती है वो भी राजा लो चंद्र की। ये कहानी बहुत मशहूर है और बाज़ लोग बताते भी हैं लोगों को, लेकिन ज़ाहिर है रिवायत तो की जाती है, लेकिन इस पर सोचने की भी ज़रूरत है क्योंकि मैं बजाते खुद मज़हब का तालिब इल्म हूँ और नकवी साहब तारीख़ के तालिब इल्म हैं। तो इस पर जब हमने गौर व फिक्र शुरू किया
तो हमें पता चला कि राजा लौ चंद्र जो हैं उनके जो रामचंद्र जी हैं, जब वो वनवास पे गए थे तो उनके तो एक ही बेटे थे। वाल्मीकि जी ने लिखा है आखिरी चैप्टर में रामायण के कि उनके तो एक ही बेटे थे, और क्योंकि उनकी बीवी जो थी वो काम कर रही थी, तो वो बेटे उनके कहीं खेलते हुए जो है वो छोड़ गई, और उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि आप इनका ध्यान रखिएगा किसी तरह से। और वाल्मीकि जी क्योंकि शायर थे, वो अपनी रुत में बह गए, अपनी उन्होंने रामायण लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो बच्चा जो है वो कहाँ जंगल में गुम हो गया। तो ज़ाहिर डर की कैफियत थी, कह के गई थी कि इनका ख्याल रखिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा भूसा इकट्ठा किया और उसके ऊपर चादर लाद दी, ताकि ऐसा लगे कि ये बच्चा जो है सो रहा है, ताकि जब तक मैं ढूंढ नहीं लेता, अगर वो वापस आ जाए इस दौरान में, तो मैं उनको ये कहूँगा कि ये बच्चा जो है ये चादर में लेटा हुआ है। और जब वो वापस आई और उन्होंने इस बारे में पूछा कि वो बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी चादर के नीचे पड़ा हुआ है। चादर को जब हटाया गया तो उसके नीचे भी एक बच्चा, एक कह लें कि मौजूदाती या अगर हिंदी ज़ुबान में चमत्कारी तौर पे मौजूद था पहले से, उसका नाम लौ चंद्र रखा गया। तो जब इससे अंदाज़ा ये होता है कि राजा लौ चंद्र जो हैं वो तो खुद एक कह लें कि सुपरनेचुरल किस्म का उनका एक रिवायत की जाती है कि वो कैसे पैदा हुए या कैसे नहीं पैदा हुए। तो फिर हमने ये ट्रेस करना शुरू किया कि फ़न तारीख के अंदर किस तरह लोगों ने ये जड़ जाके उनसे जोड़ी, कैसे उन्होंने ये तय किया, कौन सी रवायात थी जिन्होंने उनको मजबूर किया कि इनका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। वो समाद भी बता डाली यहाँ तक। तो इसके कोई हाज़िर सबूत नहीं मिले, इसकी कोई ऑथेंटिकेशन जिसे आप कहते हैं कि तहकीक करने के बाद ये पता नहीं चला कि वाकई वो यहाँ रहते थे, या वो जो समाद जो उनसे मंसूब की जाती है क्या वो वाकई उनकी है। हम ऐसा कोई दावा नहीं करें कि नहीं है या नहीं है, लेकिन अगर ये रिवायत पाई जाती है, एक राय पाई जाती है, तो उसके सबूत भी मुहैया करनी चाहिए। तो इस तरह से फिर जब आप किसी तरह पे कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, कोई मुतफरका आ रहा, रिवायत के बारे में कहीं शकूक व शुबहात जो है वो स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, तो फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इस तरह का अगर मुकालमा रखा जाए जहाँ मुख्तलिफ लोग आएँ जिन्होंने काम किया है या जो इस बारे में पढ़ते हैं, तो इस तरह के मामलात के ऊपर तर्ज ख्याल जो है वो किया जाए, तो फिर मज़ीद चीज़ें सामने आ सकती। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स सामने आए जिसे इसके बारे में मज़ीद इल्म हो और वो इस मामले में हमारी जो है वो रहनुमाई कर सके और इसके ऊपर मज़ीद अच्छे तरीके से लिखा जाए, अच्छी रिवायत कायम की जा सके। तो इस तरह के मामलात को सोचने के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं सोच रहे कि कोई लेक्चर सीरीज़ की जाए और लोगों को बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए। वो तो ज़ाहिर है विकीपीडिया पे सब कुछ लोग पढ़ सकते हैं, जो सादा चीज़ें वो लाहौर के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन जो मुतफरका आरा हैं, जो ऐसी आरा हैं जिनके बारे में बात करने की, मुकालमा करने की ज़रूरत है, उन पे हमने ये जिक्र किया कि इस पर हम ख्याल किया जाए। बाकी जहाँ तक तारीख़ का ताल्लुक़ है, लोग बाज़ औक़ात, अब अगर हम इस मुकालमे का आगाज़ करेंगे, बहुत सारे आम लोग ये सवाल भी करते हैं, आप क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने चल पड़े हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह के मामलात करने की, जो एक सीधा साधा लाहौरियात का मौजू चल रहा है उसको चलने दीजिए। तो उसके लिए अर्ज़ यह है कि मैं जब एक दिन इंसानों और जानवरों के दरमियान अगर फ़र्क देखा जाए तो यूँ तो दोनों ही जो हैं वो जबिलतों का मजमूआ है, फ़र्क सिर्फ शऊर का है। इंसानों के अंदर शऊर पाया जाता है, जानवरों के अंदर वो मौजूद नहीं। और जब दोनों के अपनी अगली नस्ल की परवरिश की बात आती है तो वहाँ शऊर कैसे यहाँ होता है। जानवर अपने बच्चों को सिर्फ ये सिखाते हैं कि माहौल में ज़िंदा कैसे रहना है और उनकी ज़िंदगी ज़रूरी है या नहीं, और ये सब उनके जबिलतों की सूरत में भी जानवरों के बच्चों में चला जाता है। लेकिन बुनियादी फ़र्क ये है कि हम अपनी तहज़ीब, उसकी तारीख़, अपनी ज़ुबान अपने बच्चों को बताते हैं, याद करवाते हैं, उन्हें बताते हैं हम कहाँ से हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, हमारी ज़ुबान क्या है, उससे पहले क्या थे। तो ये हमारा बुनियादी फ़र्क है उनके अंदर। तो मेरे ख्याल से यही तारीख़ नवीसी की, तारीख़ का ख्याल रखने की बुनियाद है। तो ये हमारी जो इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल की, ये उसकी भी एक्सटेंशन है कि हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारी तहज़ीब क्या है, हमारी तारीख़ क्या है। और उसका हमने जो है वो अमली नमूना भी देखा है कि जिन जिन कौमों ने अपनी तारीख़ों को याद रखा है वो आगे गई हैं, जिन्होंने नहीं रखा और तारीख़ से नहीं सीखा, गलतियों से नहीं सीखा, वो पीछे गई। और जिन्होंने अपने तारीख़ी विरसे का ख्याल नहीं रखा वो भी ज़वाल का शिकार हुई हैं। तारीख़ी विरसा ज़ाहिर है दो किस्म का, रिवायत भी है और एक टेंजिबल किस्म का विरसा भी है। इमारतों की सूरत में हमारे हाथ आता है, दूसरी इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमारा हाथ आती है, जो किताबें होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये जो मुकालमा है ये ना सिर्फ टेंजिबल बल्कि जो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट है हमारी हिस्ट्री में, उसके बारे में, ताकि हम चाहते हैं कि लोग आएँ, उसके ऊपर बात करें, जो भी उनकी आरा हैं वो बयान करें। जैसे कि आज हमने एक लौ चंद्र की कहानी बयान की है, तो उसके अंदर अगर लोगों के मुख्तलिफ आरा हैं, वो मुख्तलिफ मुकालमा करना चाहते हैं, तो वो अपने रेफरेंस के साथ बाकायदा एक जो तहकीक का तरीका होता है उसके साथ आके हम बैठ कर बात करें। और उसमें हमारी कोशिश रहेगी ये सिलसिला इंशाल्लाह जो है ये चलता रहे।
आइंदा अगर महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी हो जाता है, इस तरह का सिलसिला चलता रहे और लाहौरियात पे जो अच्छे नाम हैं या जिन लोगों का अच्छा काम है उन लोगों को मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ जोड़ कर हम यहाँ बुलाएं, उस पर एक मुकालमा जो है वो पैदा किया जाए और इस पर बात हो सके। तो इसी सिलसिले में आज हमने सोचा है कि क्योंकि मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और मेरे शेख फिल तारीख़ में उन्हें कहता हूँ, मेरे तारीख़ में तो उस्ताद ही हैं, फैज़ान नकवी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। लाहौर का खोजी के नाम से जाने जाते हैं, लाहौर शनासी की बुनियाद भी इन्होंने रखी और ज़ाहिर है लाहौर की तारीख़ पे, लाहौरियात पे बहुत काम है, उभरते हुए सितारे हैं लाहौरियात के। तो हमने सोचा कि आज क्योंकि अंदरून लाहौर जो वॉल्ड सिटी है उनके बारे में, उसके बारे में ये कुछ कुछ चीज़ें हमारे सामने रखें और फिर उसके बारे में एक मुकालमा किया जाए। बाहर है उसमें उसके बाद बाकी लोगों के बारे में भी के पास भी जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो उसका जिक्र करें, फिर उस पर मज़ीद जो है वो बात हो सकती है। और ये सिलसिला मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह चलता रहे, ऐसे ये मुकालमा जो है वो जनरेट हो और लाहौर की तारीख़ के अंदर, लाहौरियात के अंदर नए जो आ रहा है, नई तहकीक सामने आए, नए तहकीकार पैदा होंगे, इस तरह से नई सोच पैदा होगी, नए आने वाले लोग जो हैं वो सीखेंगे और हम उन्हें कुछ बेहतर दे सकेंगे जो कि पहले से यहाँ से काम करें। तो मैं अपने अजीज़ दोस्त फैज़ान नकवी को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आएँ और आज वर्ल्ड सिटी के बारे में, लाहौर के बारे में, लाहौर की तारीख़ के बारे में हमारे सामने अपने ख्यालात रखें ताकि फिर हम उसके ऊपर बात कर सकें। ये जी मेरे सो गई है शायद। अच्छा।